शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। आप मेरी बात सुनेंगे? आराम से सुनिए। संपित पात्रा साहब को मेरी किताब जो मार्केट में है, इनको फिर से उठाना चाहे। मैंने उसमें कभी नहीं कहा कि जिस तरह ये बोलते हैं कि मैंने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान जाना चाहिए या कश्मीर आज़ादी। मैंने ये कहा कि मुशर्रफ ने जो कहा कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं, ये एक इसका सयाको सबाक बहुत जगहों में अलग है। मसलन मैंने ये बताया कि मुशर्रफ इस हद तक सही बोलता है कि अगर कश्मीर को आप चॉइस दे देंगे तो वो न पाकिस्तान को के साथ जाएंगे न हिंदुस्तान के साथ, वो आज़ादी के लिए वोट दे देंगे। मगर ये अब नहीं है, ये तब से है। मैंने ये कहा कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान में बता रहे हैं। उस वक्त सुना मेरी बात, बिल्कुल बीच में ना बोल। ऐसे लोग जो मुझको बात नहीं करनी, गजब बेइज्जती है। पात्रा जी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो, मैं ये मानता हूं हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है और जानबूझकर किया है। और हमारा जो मुक्तदर लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके साथ शेख साहब ने दाखिली खुदमुख्तारी ली थी, जिसको आपने 5 अप्रैल को यकतरफा तौर खत्म किया। एक दिन कश्मीर पर अलग बहस करेंगे, कश्मीर पर अलग बहस एक दिन करेंगे। और हमारी लड़ाई जारी। देखिए, आपने ऋषि सुनक के लिए आप भारत नजाद उनको बताते हैं कि अफ्रीका में बहुत नस्लों दर नस्ल वहां रहे, उसके लिए भारत को फख्र करने को कोई रोक नहीं सकता है। आप ऋषि सुनक को, मगर ऋषि सुनक को आप कहाँ जानते हैं? वो तो तन मन धन से ब्रिटिश बरतानिया के शहरी हैं। वो ऐसा नहीं है जैसा संपत पात्रा बताता है। हकीकत यह है कि संपत पात्रा को मैं कहता हूँ, सुनक की सारी जिंदगी पढ़ो ना, वो कैसे ब्रिटिश सिस्टम में पाइवस्त हो गए। बल्कि जो अंग्रेज वहां के रहने वाले हैं, ईसाई हैं या जो भी हैं, वो ऐसे आदमी पर फख्र करते हैं। असल में ये एक बात है, चूंकि ऋषि ने बताया कि ये उसके बारे में है कि हिंदुस्तान नताद है, आप उस पर फख्र कर सकते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से पेश करते हैं उनको। आपकी वो नजर ही नहीं है। आपको पूछा जाएगा कि बरतानिया में ऋषि सुनक को पूरी जमहूरियत का मजा आ गया, उस कल्चर में रचे बसे, इसीलिए वो वफादारी की इस लेवल पर पहुंच गए। तुम यहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं इस मुल्क में, उनको आपने दूसरे दर्जे का शहरी बनाया है। और ये क्रेडिट जाएगा भागवत को। उसने हाल के दिनों में दो तकरीरें की, जिससे पता चलता है भागवत साहब को समझ आ गया गलत ताबीर की थी मुसलमानों के बारे में। ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतने हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।